तो मैं कल लेंगे तभी मंडे को। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन था सैटरडे का। तो मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी। टाइम हो रहा था 7:15 तो नहीं 7 बजने वाले थे, 6:45 हो गए थे। तो उठते ही मैंने देखा कि लाइट तो है ही नहीं। पानी गर्म कर रही थी मैं केटली में, फिर मैंने पानी डाल के तो रख दिया कि आएगी तब गर्म कर दूंगी। और यहाँ पे केटली में जब हम पानी गर्म करते हैं ना, तो नीचे ना थोड़ा वाइट वाइट सा लग जाता है, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैं झाड़ू निकालने लग गई थी घर। यहाँ मैं झाड़ू निकाल ही रही थी कि आ गया था ब्लिंकिट वाला। तो ब्लिंकिट से मैंने दूध ऑर्डर किया था क्योंकि हमारे घर ना दूध नहीं था। रात को जितना भी दूध था सारे का दही जमा दिया था, फिर लेके नहीं आई बाकी। मैंने सोचा कि सुबह ब्लिंकिट कर लेंगे। और बारिश भी हो रही थी कल, तो पूरे दिन बारिश रही थी, यानी कि फ्राइडे को रही थी बारिश। हाँ, सैटरडे को नहीं थी, फ्राइडे को थी नाइट में। तो यहाँ पे फिर आलू भी नहीं थे क्योंकि फ्राइडे को मार्केट लगने वाला था। तो मेरे माइंड में ये था कि जब मैं स्कूल से आऊंगी तो रास्ते में वो लगती है मंडी, तो वहाँ से आलू भी ले लूंगी। फिर वो भी नहीं लगी क्योंकि बारिश थी कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे सुबह मम्मी को बनाने थे गाजर, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम गाँव जाएंगे तो गाजर वगैरह जो भी सब्जी है सबको खाली करके जाए, मतलब खत्म करके जाए। तो यहाँ पे गाजर भी कट करके रख लिया था और मेथी भी, लेकिन आलू था ही नहीं। फिर मैंने सुबह दूध और क्या बोलते हैं आलू दोनों ही चीज ऑर्डर कर दिया, साथ में ब्रेड भी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा ले रहे थे। तो मैंने उसको थोड़ा कम करने के लिए 1-2 चीज़ें उसमें और ऐड कर दी। और अभी बाहर का मौसम आप देख सकते हो। आज तो नहीं है बारिश, थोड़ा सा एक बार आई थी सैटरडे को, लेकिन हाँ वेदर वैसा ही हो रखा है जैसे कि बारिश आने वाली हो। पानी भरा हुआ है चारों तरफ। बारिश में ये बुरा हाल हो जाता है, शहरों में हर तरफ पानी भर जाता है। गाँव में तो फिर भी मिट्टी सोख लेती है पानी को। झाड़ू निकाल दी थी मैंने पूरा। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे ये देखो, सर्दी के कारण और बारिश के कारण कपड़े कैसे घर के अंदर डालने पड़ रहे हैं क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं। और ये वाले कपड़े मेरे धुले हुए थे संडे। हाँ हाँ यार, मैंने ये नहीं, संडे को नहीं, उसको क्रिसमस वाले दिन धोए थे। हाँ, क्रिसमस वाले दिन धोए, तो ये अभी तक नहीं सूखे हैं इतने कपड़े। और आज दिन था सैटरडे का, इस वाले दिन भी नहीं सूखे। तो यहाँ पे अंदर सारों को फैला रखा है। यहाँ पे दही जो सेट किया हुआ था उसको देख लेते हैं क्या हालचाल है उसके। तो दही तो हमारा हो गया था अच्छे से सेट। सर्दियों में थोड़ा सा दही का होता है कि कभी ना जमा तो एट ए टाइम क्या लेके जाएंगे, बाहर से ऑर्डर करने का मन नहीं करता। और तब तक आ चुकी थी लाइट भी, तो मैंने ऑन कर दिया है केटली में पानी गर्म करने के लिए बटन। वैसे तो इन्वर्टर से भी चल जाती है केटली, बट भैया फिर इसको ले जाके दूसरे स्विच पे लगाओ। यहाँ हमारे किचन में ना एक ही है बस आरओ का इन्वर्टर का कनेक्शन, और बाकी कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है, वैसे लाइट से है डायरेक्ट। और आजकल के ये जो स्विच है ना, इसमें और ये डालना भी स्विच बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे वाले लगे हुए हैं हमारे, इनमें सभी के में ही होते हैं, तो मन नहीं करता इधर उधर करने का। मैंने सोचा आ जाएगी तभी गर्म कर लूंगी। और फिर दूध आया तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई क्योंकि हस्बैंड काफ़ी देर से वेट कर रहे थे चाय का। बोले चाय पिला दो, चाय पिला दो। फिर मैं दूध लेने जाऊँ क्योंकि डेयरी में इस वीक में हमारा ही टर्न है दूध लेके आने का। तो फिर वो चाय पी के दूध लेने जाएंगे। तो यहाँ ये तो मैंने चढ़ा दी है। बाकी बच्चे अभी सोए हुए हैं क्योंकि दोनों की छुट्टी है, पीटीएम है बस दोनों की। तो थोड़ा टाइम से ये उनका नंबर पहले ही आ जाता है, 9 बजे के आसपास है दोनों का स्लॉट। तो रिजल्ट पीटीएम ही मिलेगी दोनों की, क्योंकि अभी इनके वो हुए थे ना, पोस्ट मिड टर्म हुए थे, तो उसका रिजल्ट आ रखा था। तो हस्बैंड ही लेके आए थे दोनों की। अकुल की तो वैसे मैं भी ले सकती हूँ क्योंकि सेम ही स्कूल है, बट फिर अकुल चला गया था, नहीं पापा आप भी चलो मेरे में। और हर्ष की इसके चाचू ही लेके आए थे क्योंकि हमारी भी सेम डे पीटीएम थी, तो मैं जा नहीं पाई इसके में।
फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी सब्जी की तैयारी। तो आज मम्मी बनाएगी सब्जी। मम्मी ने रात को ही बोला था कि मैं बनाऊंगी ये वाली सब्जी, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो। तो यहाँ पे एक गाजर तो मम्मी ने रात को ही काट कर रख दी थी, और जो मेथी थी वो हम गाँव से लेके आए थे, तो वो पीली होने लगी थी। तो मैंने कहा मम्मी बना लो सब्जी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो फिर वो भी रात को ही कट करके हमने दोनों चीज़ रख दी थी, बस धो के नहीं रखा था, धोएंगे इनको सुबह। इसके बाद आलू थे, इनको मैंने छील लिया था। और जो ये नए वाले आलू ना, इनको या तो टाइट से रगड़ के धो लो तो ही उतर जाता है छिलका। पहले मैंने पीलर लिया था लेकिन उससे तो काफ़ी सारा निकल रहा था, फिर मैंने चाकू से निकाल दिया इसका सारा छिलका। और इनको कट कर देंगे। तब तक बन गई थी चाय। तो यहाँ पे हर्ष तो उठ गया है, अकुल अभी भी नहीं उठा है। उसको तो सुबह चिल्लाते रहो उठ ले भाई उठ ले, तो उसको उठाना एक काफ़ी हार्ड टास्क है। तो यहाँ पे आलू मैंने सिर्फ रैंडमली कट किए हैं, ज़्यादा बारीक या मोटे ऐसे कट नहीं किए। और साथ में मेथी को भी मैंने धो दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के भी रख दिया कि जो मिट्टी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी गल जाएगी। तो यहाँ पे हर्ष आ गया था, तो मैंने कहा चाय बन गई है, जा छान के चाचू को दे। और मम्मी मेरी चाय पीती नहीं है, सिर्फ शाम के टाइम थोड़ा बहुत लेती है। सुबह कभी मन कर गया तो ही लेती हैं। ये डेली बेसिस पे नहीं है कि हाँ जैसे हम लोग पीते हैं ना चाय के लिए उतावले रहते हैं कि हाँ चाय बनाएंगे, ऐसा नहीं है मम्मी का। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने कट करके रख दी थी, टमाटर काट दिया, प्याज काट दिया। और यहाँ पे 2 आंवले ले लिए मैंने, गाजर हो गया, मेथी हो गया और आलू हो गया, इन तीनों की सब्जी बनेगी। और जब हमारे पास आंवला होता है तो हमें टमाटर कम डालने की ज़रूरत पड़ती है, टमाटर की बचत हो जाती है। और लहसुन ले लिया, साथ में हरी मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर है वो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल है ही नहीं घर में। तो मम्मी ने लहसुन के साथ हरी मिर्ची पीस लिया था। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो वो मैं नहीं ऐड कर रही इसमें, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कलर होता है बस। तो यहाँ पे तीखे के लिए मैंने हरी मिर्ची ऐड किया। वैसे मुझे पीसना था लेकिन धूप नहीं निकल रही ना, इस वजह से नहीं हो पा रहा पीसना। तो यहाँ पे मम्मी ने छोंक लगा दिया था सब्जी में। उधर दूसरे साइड मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। इसके बाद फिर मैं तो किचन में अपने जितने बर्तन वगैरह थे साफ करके, स्लेब साफ करके निकल ली यहाँ से पतली गली से। मम्मी के हवाले कर दिया किचन। और यहाँ पे था गायों के लिए खाने पीने का सामान। इसमें रोटियाँ थी गाय की, दूसरा जो हमने मूली की भुज्जी बनाई थी उसके पत्ते वगैरह थे जो बच गए थे, और जो छिलके होते हैं सब्जियों के वही सब थे। और यहाँ पे ये भाई साहब अभी उठे हैं, तो हर्ष तो अपने चाचू के साथ जाएगा दूध लेने, तो इसको भी उठा रहे कि तू भी उठ ले, तू भी चल ले, नहीं तो बाद में ना नाटक बहुत करता है कि मुझे नहीं लेके गए, आपका तो जी नहीं करता मुझे लेके जाने का। और इसको उठने का मन बिल्कुल नहीं करता, बस इसको ऐसे बहाने और एक्सक्यूज लगाने होते कि मुझे लेके नहीं जाते। तो अभी इसको रेडी किया जा रहा है कि फ्रेश वगैरह हो ले, तब चलना, क्या ऐसे ही मुंह उठा के चल देगा सुबह सुबह ही। इसके बाद फिर मैं किचन से तो आ गई थी, तो मैंने इधर रूम्स वगैरह सेट किए, क्योंकि अब मुझे लगाना था पोछा। टाइम हो गया था 7:30 हो गए थे, नहीं 7:30 से ऊपर का ही टाइम हो गया था। और यहाँ पे कोट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जब भागम दौड़ी में काम करते हैं ना तो गर्मी लगने लगती है। सर से टोपा भी हटा दिया मैंने, प्रेशर आ जाता है ना ज़्यादा, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर काम नहीं होता। इसलिए मैंने जैकेट टोपा सब उतार के फेंक दिया कि अब मैं काम पे लगूंगी। और वैसे भी नीचे से इनर पहना हुआ है ना, तो इतनी सर्दी नहीं लगती है। तो बेडशीट वैसे मेरे को धोनी है, काफ़ी 1 वीक से ऊपर का हो गया, क्योंकि सर्दी थी और बारिश हो रही थी ना, इस वजह से मैं धो नहीं पाई। तो आज तो बिछा लेती हूँ, संडे है कल, तो कल धो दूंगी इसको मैं। तो यहाँ पहले सेट कर देते, अच्छे से झड़का के मैंने दोनों ही रूम्स की बेडशीट सही कर दी थी। उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा, और बच्चे तो दूध लेने गए हुए हैं है ही नहीं, तो यहाँ मैं फटाफट लगा के पोछा और फैन ऑन कर दूंगी, ताकि वो जब आए तो सारे रूम सूखे हुए मिले। तो मैंने तीनों रूमों के फैन चला दिए थे ताकि जल्दी से ये सूख जाए। तो पोछा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नहा भी ली थी, और यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया उन लोगों का, क्योंकि उनकी भी पीटीएम है, टाइम होने वाला ही है, 9 बजने वाले हैं ना। अभी कितना बजा हुआ, 7:15 हो रखे हैं, तो नहाएंगे तीनों तब तक 9 बज ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब रेडी हो रखी हूँ, क्योंकि आज है पीटीएम, तो साड़ी पहन के जाना है। हर स्कूल में होता है पीटीएम वाले दिन टीचर्स को साड़ी पहन के आना होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में बांध ली ये वाली साड़ी। हस्बैंड तो कह रहे थे रेड कलर की साड़ी कौन पहन के जाता है स्कूल में, बट फिर भी मैंने पहन ली क्योंकि मेरा मन था ये पहनने का। और यहाँ पे मैंने विंटर्स वाला ब्लाउज पहना है, तो इतनी सर्दी नहीं लग रही है। वैसे तो मैं कोट भी पहनूंगी इसके ऊपर से। और आज मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बस मन नहीं था वैसे ही, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बस ऐसे ही लपेट लिया। और फेस पे लगा लेते थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन।
बाल भी मैंने बांध लिए क्योंकि 3-4 दिन हो गए धोए हुए। 3-4 दिन क्या, क्रिसमस वाले दिन भी नहीं धोए मैंने तो। हाँ, क्रिसमस वाले भी संडे को ही धोए थे बाल, भूल गई मैं तो। पूरा वीक चला गया हेड वॉश किए हुए। तो फिर यहाँ पे मैंने बाल बांध ही लिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है खुला छोड़ने का, वैसे ही चिपचिपे से हो रहे थे और ज़्यादा उलझ जाएंगे खुले छोड़ेंगे तो। तो तैयार होने के बाद फिर मेरे को खाना भी खाना था क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था। जल्दी जल्दी से रोटियां खाई और फिर मैं निकल ली कार लेके, क्योंकि बारिश का मौसम था तो स्कूटी पे जा नहीं सकते थे। दूसरा साड़ी पहना हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है साड़ी पहनने में। जब कोई ब्रेक लगाने हो ना तो पैर रखते हैं नीचे, तो साड़ी थोड़ा सा वो अड़चन देती है क्योंकि बीच में बैग भी रखे होते हैं हमारे, इस वजह से। और हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो मैंने फिर कार ले ही ली थी। और आज तो नहीं आई थी बारिश, एक बार सुबह ही आई थी। ये लोग दूध लेने गए ना उस टाइम आई थी, उसके बाद तो नहीं आया इतना, मौसम सही रह गया। फिर यहाँ पे मैं एक तो सोची थी जूती पहन लो, फिर मैंने सोचा यार अगर सॉक्स नहीं पहनी या शूज़ नहीं पहने तो पूरे दिन ठंड लगेगी। अगर पैर ठंडे रहते ना तो फिर पूरी बॉडी ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती है जल्दी से। फिर मैंने यहाँ पे सॉक्स पहन ली और मैं शूज़ पहन के गई थी स्कूल में, जूतियाँ नहीं पहन के गई। बारिश का मौसम था, रिपटन वगैरह का डर होता है ना, तो यहाँ फिर मैंने ग्रिप के लिए शूज़ ही पहन लिए साड़ी के नीचे, बढ़िया लगे। ऊपर से मैंने जैकेट भी पहन लिया सर्दी से बचाव के लिए। इसके बाद हम चले गए थे स्कूल में और फिर स्कूल से सीधा मैं आपको मिल रही हूँ अभी शाम को। स्कूल से हम लोग आ गए थे 2:30 बजे के आसपास। सैटरडे को 2 बजे ऑफ हो जाता है। और फिर आते मैं थोड़ी देर तो सो गई थी। फिर हम आ गए थे ऊपर क्योंकि रात के लिए जो सब्जी वगैरह बनानी थी, तो मैंने सोचा कि पालक वगैरह ले आती हूँ। धनिया भी ख़त्म हो गया, पालक भी ख़त्म हो गया, मेथी भी ख़त्म हो गया, हर एक हरी सब्जी हमने ख़त्म कर दी जो गांव से लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि इसको मैंने एक बार ही तोड़ा है जब मैंने एक दाल बनाई थी तब, और धनिया को भी एक बार ही तोड़ा है। मेथी मैंने एक बार भी नहीं तोड़ा है। और अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये पक जाएगी, अच्छे से नहीं ग्रो करेगी और लंबी लंबी हो जाएगी ना, तो दोबारा तोड़ने पे ये बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हमें इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे धनिया तो मैंने सारा ही तोड़ लिया था, पालक मैंने थोड़ा छोड़ दिया था कि दूसरी बार यूज़ कर लेंगे। अभी तो 2-3 दिन यही है तो उसमें यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना सारा धनिया और पालक निकला है अपने पास में। तो अभी मेथी मैंने नहीं तोड़ा, सिर्फ पालक और धनिया को ही तोड़ा था। धनिया थोड़ा सा छोड़ दिया जो छोटा था, जिसके अंदर ये फूल जैसी टहनी आ गई थी ना, वो तो मैंने सारा ही तोड़ लिया। नहीं तो पकने के बाद फिर इसके बढ़ने के चांस कम होते हैं। और यहाँ पे फिर मेथी तो देख ही सकते हो आप कितनी लंबी लंबी हो रही थी। एक बार भी नहीं तोड़ा था इसको तो मैंने सारा ही निकाल लिया मेथी, कि दोबारा फिर अच्छे से आ जाएगा। और बारिश हुई थी तो बारिश से तो इनको अच्छा खाद पानी मिल गया और अच्छे से ग्रो करेंगे। और ये जो पालक हमने उगाया था बाद में, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। सिर्फ 7-8 दिन और लगेंगे इसको, मुझे लग रहा है मैक्सिमम, और ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे इस वाले का तो हमें पता ही नहीं चला ये चकुंदर है या क्या है, सलजम तो नहीं लग रहा मुझे। तो देखते हैं मोटा होगा तब क्या है क्या नहीं। और इस ट्रे के अंदर जो मैंने धनिया उगाया था, जो वो पहले तो नहीं उगा, लेकिन जब इसमें बारिश का पानी गिरा ना तो देखो कितना निकल आया। और इसके अंदर से भी मैंने तोड़ लिया था। और जब हम अलग अलग लगाते हैं ना बीज, जैसे एक गमले में हमने बीज लगाया तो एक जगह एक ही बीज गिरा और वो उग गया ना, तो उसमें भारी पौधा उगता है। मतलब कि उसके पत्ते ना चौड़े चौड़े फैलते हैं क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए मैंने इनको तोड़ लिया ताकि ये भी लंबे लंबे और चौड़े चौड़े पत्तों के धनिया हो जाएंगे। और आलू आपने देखा कितना लंबा लंबा हो गया था, इसमें मिट्टी लगानी है। इसके बाद यहाँ हमारे जो सेकंड फ्लोर वाले थे, इन्होंने आग जलाई हुई थी ऊपर और ये हाथ सेक के जा चुके थे, तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया। कोई नहीं बैठा था यहाँ पे, सारा सेटअप ऐसे ही एज इट इज़ था, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ी देर हम ही सीख लेते हैं। आग मिल गई और क्या मिल जाए सर्दी में। इसके बाद अकुल बोला कि मम्मी मूंगफली भी खानी है, तो फिर मैंने कहा जान ले आ नीचे से। और हर्ष आया था थोड़ी देर के लिए, फिर वो चला गया, कह रहा सर्दी लग रही है क्योंकि हवा भी चल रही थी साथ साथ। मम्मी भी नहीं आई, हस्बैंड भी नहीं आई, वो सो रहे थे। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ के आग पे और फिर आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे किचन की हालत आप देख सकते हो, स्लेब पे क्या क्या डाला हुआ इन्होंने, कहीं चने, मूंगफली, पापड़, जो भी खाया बस स्लेब पे रख दिया, अंदर मम्मी रखेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा चाय बनाई। दोबारा क्या, मैंने तो स्कूल से आके चाय पी ही नहीं थी, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ चाय।
और बच्चों को साथ में दे रही हूँ दूध, क्योंकि स्कूल में हमने ना एक बार तो लंच कर लिया था और दूसरी बार हमने बर्गर और क्या बोलते हैं इनको फ्रेंच फ्राइज खा ली थी, क्योंकि एक टीचर का बर्थडे था। फिर भूखी नहीं थी, घर आके चाय पीने का भी मन नहीं था, तो अभी थोड़ा पेट खाली हो गया तो मन करा कि चलो चाय पी लेते हैं। तो हस्बैंड को दी, बच्चों को दूध दे दिया। और मम्मी की तबीयत आज है नहीं ठीक, सुबह से ही उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, थोड़ा सा बदहजमी टाइप सा हो रहा है, पेट दर्द सा भी है, जी खराब हो रहा है, तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे मम्मी को फाकी बना के दे रही हूँ, जिसमें अजवाइन है और सेंधा नमक, इसको गुनगुने पानी के साथ दे दूँगी और इससे ना फटाक से आराम मिल जाता है। 2-3 बारी मैंने मम्मी को दिया तो थोड़ा सा उनके पेट में रिलीफ हुआ, डकार वगैरह आई, पेट की गैस निकली तो अच्छा फील हुआ उनको। इसके बाद चाय बन गई थी तो मैं छान के अपनी और हस्बैंड की दोनों की लेके चली। क्या कर ली? नानी क्या करी है? नानी पता नहीं क्या करी। क्या की चटनी? चटनी में थी। तो गाइस हैप्पी मासी बना रही है दाल रोटी। तो यहाँ पे जो धनिया लेके आए थे हम ऊपर से पालक, तो मैं पालक काट रही थी दाल के लिए, तो साथ में इसमें धनिया की पत्तियाँ भी मैंने ऐड कर ली। उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि अभी मैं रोटियां बनाऊं, लस्सी लूं और चटनी बना के धनिया की खा जाऊं, बड़ा ही मन कर रहा था इस स्मेल को देख के। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा कि क्या खाओगे आप, तो मम्मी ने बोला मूंग की दाल बना ले, खाली मूंग की दाल बनाना, उसमें और कुछ नहीं मिलाना। तो मैंने यहाँ पे हरी मूंग की दाल थी, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, पालक डाल दिया था, धनिया डाल दिया, साथ में 2 आंवले डाल दिए थे, ना टमाटर डाला ना प्याज डाला, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ ही यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया था, तो मैं रोटियां भी सेक दूंगी। दाल भी मेरी बॉईल हो ही गई है, सिर्फ 1 सीटी और आनी है, तो मैंने इसको छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं क्या बोलते, मूड मेरा अच्छा था, खुश थी मैं, तो इसलिए मैं रोटियां भी बना रही थी, डांस भी कर रही थी। यहाँ पे मुझे कोई सॉन्ग याद आ गया था तो मैं उस पर डांस करने लगी, लग रही हूँ ना पागल एकदम डांस करते हुए। और बच्चे उधर देख रहे हैं टीवी। तो आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो वो अपना पढ़ाई कर रहे थे, अब वो भी इनके साथ बैठ के देख रहे हैं सिंघम। पीछे वाला ही आ रहा है सिंघम, पता नहीं कौन सी वाली सिंघम है, तो वही देख रहे हैं। इसके बाद मैंने रोटियां बीच में ही छोड़ दी थी, पहले दाल को मैं छोंक लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया, उसमें डाल दिए हींग और साथ में मैंने लिए जीरा, तो जीरा भी डाल दिया। और फिर यहाँ पे मैंने लहसुन काट के रखा था बारीक और हरी मिर्ची थी, क्योंकि मैंने बताया ना रेड चिल्ली पाउडर हमारे पास नहीं है, तो इन्हीं को छोंक में काट के डाल दिया और सिर्फ यही डाला है। और दाल इतनी टेस्टी बनी थी, सिंपल सी दाल भी कितनी अच्छी लगती है ना कभी कभी तो। और यहाँ पे बच्चों को और मम्मी को सबको बहुत पसंद आई थी दाल, ना कोई प्याज है ना कोई टमाटर है, मैंने जानबूझ के ही नहीं डाला, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ही मम्मी की तबीयत खराब है, तो इन सबसे प्याज से भी कभी कभी ना बाई हो जाती है और बदहजमी टाइप हो जाता है, तो वो सब मैंने नहीं ऐड किया। और ये देखो कितनी अच्छी दाल बनके तैयार हुई है। फिर मैंने इन लोगों की तो रोटियां सेक दी थी, मम्मी की रोटियां मैं अभी सेक दूंगी। रोटी बनी हुई है, तुम तो खड़ी हो ऑटो साइड में, ये तो नानी की है। चम्मच ले चम्मच से रखो, चलो आ जाओ, बड़ी चम्मच है। अप्लाई कर मत कर, फिर आने खा ली है, ऊपर तो हटा दूं। तो मम्मी को मैंने रोटी दे दी है और मम्मी रूम से बाहर नहीं आ रही है, कह रही है कि मेरा मन नहीं कर रहा, ना टीवी देखने का मन कर रहा है ना चांदनी में बैठने का मन कर रहा है, लाइट भी ऑफ कर दे। तो मैंने वहीं पे दे दिया रोटी मम्मी को और पानी वगैरह दे दिया था, बस बोली अब मैं कुछ नहीं लूँगी, दूध भी नहीं लूँगी। और फिर मम्मी वहीं सो गई थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा श्रीमद् रामायण देखा, मम्मी ने तो वो भी नहीं देखा आज, बताओ ना अच्छा आता है रामायण, डेली तो मन करता है रामायण देखूंगी, आज तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। इसके बाद जैसे कि मम्मी दही सेट करती है, तो आज मेरा नंबर आ गया था, देखते हैं कल सुबह जमेगा कि नहीं। तो मैं मम्मी जैसे जैसे करती है बिछा बिछा के वही सब लिटा पिटा के दही को सेट किया। और बस बर्तन वगैरह साफ हो गए थे, स्लैब भी साफ कर दिया था। और बच्चों को भी मैं अब उठाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो वो लगे पड़े टीवी देखने के लिए। तो यहाँ पे उड़ा के सुला के मैंने दही को कर दिया है सेट। और इसी के साथ हम भी अपने व्लॉग का कर देते हैं एंड। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।